Another day, another story. I welcome you to my channel CM Cartoon. So let's start. लोमड़ी और बगुला। एक बार की बात है, एक जंगल में एक तालाब था। तालाब में बगुले का झुंड रहता था। सभी बगुले तालाब के मछली पकड़ते थे और उसे खा के खुशी से अपना जीवन बिताते थे। उसी जंगल में एक लोमड़ी भी रहती थी। लोमड़ी भी तालाब आती थी और मछलियों को पकड़ के खाती थी। एक दिन जब वो अपना खाना खा रही थी, तब एक हड्डी उसके गले में अटक गई। उसने हड्डी को बाहर निकालने की बहुत मेहनत की, पर हड्डी बाहर नहीं निकल पाई। लोमड़ी दर्द में छटपटाने लगी। लोमड़ी बहुत चिंतित होकर सोचने लगी, अरे ये हड्डी कहाँ फंस गई? अरे ये हड्डी कैसे बाहर निकालूं मैं? मुझे किसी भी तरह इस हड्डी को बाहर निकालना ही पड़ेगा, वरना मैं कुछ खा ही नहीं पाऊंगी। ये सोचते सोचते उसे अचानक याद आया कि एक बगुला जो तालाब में रहता था, वो अपने लंबे चोंच से आसानी से इस हड्डी को बाहर निकाल सकता है। तब लोमड़ी तुरंत बगुले के पास चली गई और बोली, मेरे दोस्त, मेरे गले में हड्डी फंस गई है। अगर आप इसे अपनी लंबी चोंच से बाहर निकाल देंगे तो बहुत मेहरबानी होगी। मैं आपको एक इनाम भी दूंगी। बगुले ने बहुत सोचा। वो लोमड़ी के गले में अपना सिर डालने के बारे में सोचकर घबरा रहा था, लेकिन वो बहुत लालची था, इसलिए वो लोमड़ी के बात पे आ गया और अपने चोंच से उसकी हड्डी निकालने में मदद करने लगा। उसने अपनी लंबी चोंच को लोमड़ी के मुंह के अंदर डालकर हड्डी को बाहर निकाला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे गले की हड्डी बाहर निकाल दी। कितना अच्छा लग रहा है अब। ये बोलकर लोमड़ी वहाँ से चलने लगी। तब बगुले ने बोला, अरे दोस्त, मुझे मेरा इनाम तो दे दो। आपने कहा था कि हड्डी निकाल दिया तो इनाम देंगे। तुमने अपना सर मेरे मुंह में डाल दिया और मैंने तुम्हें नहीं खाया, यही तुम्हारे लिए इनाम है। अब यहाँ से भाग जाओ, वरना मैं तुम्हें खा जाऊंगी। बेचारा बगुला तब निराश हो गया। ये स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि दुष्ट लोगों से हमेशा सावधान रहना चाहिए। शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू। लव यू 3000। लाख लोमड़ी। एक बार की बात है, एक जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी एक साथ रहते थे और वहाँ एक सिंह भी रहता था। वो सिंह हर दिन किसी न किसी जानवर को अपना शिकार बनाकर भोजन करता था। धीरे धीरे जंगल में पशु पक्षी कम होने लगा था। तब जंगल के सब पशु मिलकर एक योजना बनाई और लोमड़ी ने कहा, चलो हम सिंह को हर दिन एक जानवर पेश करते हैं। तब सब जानवर सिंह के पास गया और कहा, महाराज, हम सब आपको एक प्रस्ताव देने आए हैं। अगर आपने एक दिन में ही इतने सारे जानवर को मार देते हैं तो आगे आपके शिकार करने के लिए कोई नहीं बचेगा और आप भूख से ही मर जाएंगे। हम हर दिन आपको एक जानवर पेश करेंगे और आप उसका भोजन करना। एक दिन में अगर आप एक शिकार करते हैं तो आपको हर रोज खाना मिलता रहेगा। तब सिंह ने सोचा कि मुझे अब खाना ढूंढना नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तब सिंह ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करता हूँ। सब जानवर वहाँ से वापस चले आए। उस समय से एक जानवर सिंह के पास जाता था और सिंह खुशी खुशी उसका शिकार करके भोजन बनाता था। ऐसे ही चलते चलते
एक बार लोमड़ी की बारी आई। लोमड़ी रास्ते में जाते जाते सोचा, ऐसे तो हम नहीं मर सकते, इस सिंह का कुछ करना पड़ेगा। वो मन ही मन एक योजना बनाया और धीरे धीरे चलने लगा। लोमड़ी इधर सिंह के पास जाने में देर कर रहा था और उधर सिंह भूख से तड़प रहा था। फाइनली लोमड़ी सिंह के पास पहुंच गया और सिंह बहुत गुस्सा होकर बोला, अब तक कहाँ थे तुम, इतना देर क्यों लगाया? महाराज, मैं तो आपके पास ही आ रहा था, पर एक और सिंह जो इस जंगल में नया आया है, उसने मुझे रास्ते में ही रोक लिया था। वो आपको मारना चाहता है महाराज। सिंह ने क्रोध में कहा, मुझे उसके पास ले चलो, मैं उसे मार दूंगा। मेरे पीछे पीछे आइए महाराज। लोमड़ी सिंह को एक कुएं के पास ले गया और कहा, यहाँ देखिए महाराज, आपके दुश्मन यही है। सिंह कुएं के पास गया और पानी में अपना ही चेहरा देखा और सोचा कि ये एक नया सिंह है जो कुएं के अंदर है। वो कुएं में कूद गया और मर गया। लोमड़ी तब अपने दोस्तों के पास वापस आ गया और उसने सबको अपनी कहानी बताया। सभी जानवरों ने लोमड़ी को जंगल का हीरो मानने लगा। इस स्टोरी से हमें ये पता चलता है कि चतुरता हमें दुश्मन से छुटकारा दिला सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी अच्छा लगा है, तो यार सब्सक्राइब करो, लाइक मारो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू। लव यू 3000।